जगन्नाथ जी का जो देवस्थान पूर्णमी होता है, महाप्रभु जी का प्रकट दिवस होता है। महाप्रभु जगन्नाथ जी देवस्थान मंडप पे स्नान करते हैं। स्नान मंडप पे ये जगन्नाथ जी का मानवीय लीला होता है। जैसे भगवान खाते हैं, भगवान सोते हैं, भगवान इस तरह से नहाते हैं। सबके सामने देखो इतने भक्त लोग उसके सामने महाप्रभु नृत्य देखते हैं, आते हैं। पहंडी पे आकर स्नान भी करेंगे। जैसे ही मानव का शरीर होता है ना, भगवान का ऐसे ही शरीर होता है। उसमें वही सभी भगवान जगन्नाथ के लिए भक्त लोग इधर भी देखते हैं भगवान कैसे स्नान करते हैं। 8.5 गरा महाप्रभु स्नान करते हैं, किस तरह से स्नान होता है वो देखते हैं भक्त लोग। यही हमारा सौभाग्य की है, भक्त के साथ जगन्नाथ जी का मिलन होता है। ये भावधारा से मिलन होता है। श्रीक्षेत्र पावन पर भगवान जी और जगन्नाथ जी भक्त लोग के साथ एक ही साथ मिलन होता है। उसमें सब कुछ परंपरा, संगीत, नृत्य एक ही साथ भगवान के साथ मिलन होता है। देखिए भगवान जी लोगों का जो बीमार है तो इनको ठीक करते हैं, लेकिन यहाँ देखा जाता है भगवान स्वयं बीमार हो जाते हैं। देखिए भगवान जी का शरीर मनुष्य शरीर होता है। नवकलवर आप जानते होंगे, भगवान जी का जैसे ही जोड़ा आषाढ़ होता है, भगवान जी का नवकलवर होता है। ऐसे ही भगवान स्नान करते हैं। स्नान के बाद भगवान जी का बुखार होता है। बुखार होने के बाद महाप्रभु जी ऐसे दवाई लेते हैं, पंचमोदक लेते हैं, मोदक खाते हैं, भगवान फिर सुस्त होते हैं। ये भगवान का यात्रा होता है। फिर महाप्रभु रथ यात्रा पे जाएंगे, फिर उलट रथ पे आएंगे, बाहुड़ा यात्रा पे सुनाभेष होंगे। महाप्रभु फिर नंदी घोष पे आके भगवान जी मंदिर पे जाएंगे। ये एक भाव यात्रा होता है। भक्त के साथ भगवान का मिलन होता है। भगवान का शरीर हमारे शरीर की तरह, जैसे ही आप ऋतु, जैसे हमारा जैसे सीजन को महसूस करते हैं, गर्मी होता है भगवान चंदन लगाते हैं, नौका विहार करते हैं, स्नान करते हैं। जैसे ठंड होता है भगवान जी उस तरह से जैकेट पहनते हैं, क्योंकि ठंड होता है, हम भी जैकेट पहनते हैं ना शीत को दूर करने के लिए। ऐसे ही भगवान जी का शरीर भी ऐसे ही होता है हमारी की तरह। भगवान जी का अलौकिक लीला होता है। ये एक भावधारा यात्रा होता है। मेन आपको शुरू होता है आपका भगवान का रथ यात्रा से। रथ यात्रा जो नवदिनात्मक यात्रा होता है, उससे पहले ये भगवान का ये रिचुअल है, सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके लिए भगवान 9 आपको उनके स्नान करते हैं। स्नान मंडप में 108 बकेट वाटर वो स्नान करते हैं। 4 भगवान उनको हिसाब करके ऐसे, उसका कुछ हिसाब है 36, 34 ऐसे समथिंग। इसी हिसाब से वो स्नान करके उसको बुखार होता है। और बुखार भी होता है क्योंकि जो सेवायत लोग उनके सेवा करते हैं, वो उन्हें एक सेवायत जो दैतापति है, उन्होंने कहा कि उस टाइम पर भगवान का शरीर में टेम्परेचर रहता है। उसके लिए वो मेडिसिन लेते हैं। 10 अमूल 10 टाइप्स ऑफ रिचुअल मेडिसिन आते हैं, वो लेके उनका ठीक होते हैं। फिर जाते हैं रथ यात्रा में। कितना दिन लगता है ठीक होने में? फिर ये आपको 15 दिन लगता था, लेकिन इस साल सबसे अलग होता है, 13 दिन होता है। तो ठीक होने के बाद यात्रा का कैसा? वही एक दिन, वही सबसे अलौकिक है इस साल, जो 1970 में हुआ था। एक दिन में आपका नवजौवन दर्शन, रथ यात्रा और उसके साथ और एक है, वो तीनों मिलके पड़ता था। इसीलिए ये साल रथ यात्रा 2 दिन के लिए होता है। फर्स्ट दिन जितना रिचुअल्स है रथ को खींच नहीं सकते, हो नहीं सकता, इसीलिए सेकंड दिन में होगा। तो पहला दिन क्या भगवान को बैठा दिया जाएगा, रिचुअल हो जाएगा? थोड़ा खींच के रख देंगे, फिर नेक्स्ट डे जाएगा। इसमें अभी टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन के इसी हिसाब से उनका प्लान है। मेरा नाम मयूरी है, मैं पुणे से आई हूँ। मैंने बहुत सुना था आज के दिन के बारे में। आज स्नान पूजा रहती है, स्नान पूर्णिमा। इसी के साथ आज जगन्नाथ जी का जन्मदिन है, इसके बारे में भी मैंने सुना था। और आज के दिन का बहुत महत्व है यहाँ के लोगों के मन में। ऐसे बोलते कि आज अगर आप दर्शन करते हो जगन्नाथ जी के, तो आपके सारे पाप धुल जाएंगे। इसलिए यहाँ पे बहुत लोग आए हैं, हर जगह से फॉरेनर्स भी आए हैं, क्योंकि जगन्नाथ जी को आज मंदिर से बाहर निकालेंगे मंडप में। तो आज बहुत भीड़ है, माहौल बहुत अच्छा है यहाँ का। सब भजन कीर्तन में लगे हैं। और आज मैं सुबह यहाँ पे 5 बजे आई और 5 बजे से यहाँ पे सब भजन कीर्तन चल रहा है।
तो बहुत प्रसन्न वातावरण है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। भगवान को स्नान करते हैं, इसका क्या महत्व है और उसके बाद क्या होता है? ऐसा है कि आज स्नान पूर्णिमा है, आज भगवान को स्नान करवाते हैं और आज के बाद फिर ऐसा माना जाता है कि भगवान को फीवर आता है और वो 15 दिन उनके दर्शन नहीं होते, 15 दिन मंदिर बंद रहता है और 15 दिन के बाद फिर रथ यात्रा निकलती है। साथ ही में ऐसा भी मान्यता है कि भगवान जी अपने मासी जी के यहाँ जाते हैं और फिर वो 15 दिन के बाद पूरी वापस आते हैं एक हफ्ते में। अच्छा, ओके, हाँ, मासी के यहाँ भगवान को सोने का बेस में सजाते हैं, क्या? सोने से सजाते हैं भगवान को, फिर हाँ, सोने से सजाते हैं और आज भी भगवान का जो श्रृंगार होता है वो हाथी के इसमें होता है पूरा, उनका जो वेशभूषा होती है वो। आप पुणे से हैं और ऐसा माना जाता है कि पुणे से ही जो एक भक्त आए थे उनको गणेश जी के बेस में दर्शन दिए थे, ऐसा कहा जाता है। हाँ, मैंने भी सुना है ये। हाँ, नाम नहीं पता मुझे उनका, बट मैंने सुना है कि एक भगवान जी आए थे तो ऐसा बोलते हैं कि किसी भी भगवान की पूजा से पहले सबसे पहले गणपति जी की पूजा करनी चाहिए और उनको यहाँ पे वो नहीं दिखा कि कहीं गणपति जी की पूजा नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे इसमें भगवान जी ने आके उनको गणपति जी के वेश में आके दर्शन दिए थे।